हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है फिजिक्स क्लासेस 937। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अर्थात वैद्युत विभव। इससे पिछले कुछ वीडियो में हमने कूलम्ब्स लॉ बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड बताया, गॉस प्रमेय बताया, अर्थात हमने प्रथम चैप्टर को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, और अब हम लोग चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन आप देखो कि स्थिर वैद्युत विभव होता क्या है। वैसे तो ये जो डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन के साथ या यूँ कहें कि इस डेफिनेशन की सहायता से हम लोग इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। लेकिन जो मेन समझने वाली डेफिनेशन है स्थिर वैद्युत विभव क्या है, तो वो है कि स्थिर वैद्युत विभव किसी चालक का वह भौतिक गुण होता है जो उपयुक्त मार्ग उपस्थित होने पर आवेश की प्रवाह की दिशा को बताता है। जैसे मान लीजिए कि यह कोई चालक है, इसका नाम हमने रख दिया ए। थोड़ा सा मैं यहाँ पर समझाने का प्रयास करता हूँ। ये हमने एक चालक लिया, इसका नाम रख दिया ए। ठीक है, और यहाँ पर एक और हमने चालक लिया, इसका नाम रख दिया हमने बी। ठीक है, अब ये जो चालक है ये आवेशित है मतलब कि इस पर आवेश है। ठीक है, क्यू ए नाम रख देता हूँ, टोटल आवेश है वो, और इस पर टोटल आवेश क्यू बी है। ठीक है, अच्छा, इस आवेश पर जो विभव है वो है वी ए, और इस चालक पर जो आवेश है वो है वी बी। इसी तरीके से मैं एक और फिगर बना रहा हूँ, इसी तरीके का सेम एज यही सब है। ठीक है ना, बस इसमें चेंज क्या होगा अभी आप देखोगे कि इसका नाम हमने रखा ए, और इस पर जो टोटल आवेश है क्यू ए है, और ये जो दूसरा चालक है इसका नाम हमने रखा बी, और इस पर टोटल आवेश है क्यू बी। इस पर जो पोटेंशियल है अर्थात विभव है वो है वी ए, और इस पर है वी बी। ठीक है, अब उपयुक्त मार्ग का अर्थ क्या हुआ कि मान लीजिए कि हमने इनको ऐसे वायर से जोड़ दिया, ऐसे जोड़ दिया। ठीक है सर, ठीक है। पहली कंडीशन इसमें, यदि VA इज ग्रेटर देन टू VB है तो आवेशों का प्रवाह किधर होने लगा। ये एक्सपेरिमेंटली सब है। तो हमने देखा कि आवेश जो Q है, आवेश जो है वो A से B की ओर प्रवाहित होने लगे। चालक A से चालक B की तरफ आवेश प्रवाहित होने लगे। परंतु यदि हमने क्या किया कि VB को बढ़ा दिया और VA को घटा दिया, तो हमने क्या देखा कि जो आवेशों का प्रवाह है वो B से वो A की तरफ होने लगा। अच्छा सर, इसका मतलब आवेशों का प्रवाह किधर होगा वो डिपेंड करेगा कि किस चालक पर पोटेंशियल अधिक है। क्या सर यहाँ से हम लोग यह भी कंक्लूजन निकालते हैं कि आवेशों का प्रवाह सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है? हाँ बिल्कुल। तो आवेशों का प्रवाह सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। ठीक है, ये बात है सर। अब जो विभव है वो अकेला उसका अस्तित्व है ही नहीं जब तक विभवांतर ना हो। अब विभवांतर क्या होता है आगे अपन देखेंगे, लेकिन अगर अभी आप जानना चाहते हो तो सुन लो कि दो विभवों के अंतर को विभवांतर कहते हैं, और क्या है ना। अच्छा, खैर, अब हम लोग आते हैं इस चैप्टर पर, और जो डेफिनेशन हमें इस चैप्टर को आगे बढ़ाने में मदद करेगी वो वाली डेफिनेशन लेकर चलते हैं। अच्छा, तो देखो, हमने लिखा है कि स्थिर वैद्युत विभव क्या है भैया। तो एकांक धन परीक्षण आवेश को देखिएगा, इस डेफिनेशन को ध्यान से पढ़िएगा, है ना। एकांक धन परीक्षण आवेश को
अनंत दूरी से किसी आवेश के क्षेत्र में लाने पर वाह्यकर्ता द्वारा किया गया कार्य ही वैद्युत विभव कहलाता है। एकांक धन परीक्षण आवेश होता क्या है, इसकी चर्चा हमने कूलम्ब्स लॉ में भी किया है कि एकांक सूक्ष्म धन परीक्षण आवेश ऐसा आवेश होता है जो इतना छोटा होता है कि उसका जो फील्ड होगा वो किसी अन्य फील्ड में इफेक्ट डालेगा ही। मेरे कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि ये कोई आवेश है और इसका क्षेत्र कुछ इस तरीके से है, इतना, ठीक है, और हम लोग कोई सूक्ष्म धन परीक्षण आवेश इस तरीके से ला रहे हैं, तो इसका क्षेत्र इस पर प्रभावशाली ही नहीं होगा, ये मैं कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो उसको हम लोग एकांक सूक्ष्म धन परीक्षण आवेश कहते हैं। अच्छा सर, अब मान लीजिए कि यही सूक्ष्म धन परीक्षण आवेश अनंत दूरी पर है। अनंत दूरी क्या है सर? अनंत दूरी, देखो वास्तव में अनंत का मतलब क्या हुआ, जैसे हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ते हैं तो उसमें इनफाइनाइट लिखा रहता है। इनफाइनाइट का मतलब क्या है? जहाँ तक हम लोग काउंट न कर पाए। उसी तरीके से ये जो इनफाइनाइट डिस्टेंस है वो इस आवेश का अगर हम लोग फील्ड मान ले कि यहाँ तक है, तो यह आवेश उस पोजीशन पर स्थित है जहां पर इसका क्षेत्र इस पर प्रभावशाली ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ सर कि ये जो अनंत डिस्टेंस पर है वो इसके रिस्पेक्ट में है, हाँ रिस्पेक्ट में है, जहां तक इसका फील्ड प्रभावशाली नहीं है वो उसके लिए क्या है? अनंत है। जैसे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा दूरी तक जहां तक देख पाते हैं वो तो ठीक है, और उसके बाद वाली जो डिस्टेंस हो जाएगी वो हमारे लिए अनंत हो जाएगी। अच्छा ठीक है सर, मान लिया है अनंत पर है। अब जब ये अनंत पर है, अनंत दूरी, और ये कोई आवेश है, इसका क्षेत्र यहाँ पर है ना, वैसे ये क्षेत्र ये एंड पॉइंट है कि मतलब कि यहाँ तक है। एकांक सूक्ष्म धन परीक्षण आवेश को किसी आवेश के क्षेत्र में, इसको हम लोग इस आवेश के क्षेत्र में लाएंगे तो ये क्या करेगा? ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इसको प्रतिकर्षित करेगा, फोर्स लगाएगा। सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये क्या करेगा भैया कि ये इसको फोर्स लगाएगा, धक्का देगा इधर की तरफ। तो जब भी कोई चीज हमें हमारा अपोज करेगी तो हमें उसका अपोज करने के लिए उससे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि हम लोग उस पर प्रभावशाली हो जाए। उसी तरीके से जैसे जैसे हम लोग इसको आगे की तरफ लेकर आएंगे, हमें इसके बल के विरुद्ध एक कार्य करना पड़ेगा, और जो हमारे द्वारा वाह्यकर्ता द्वारा कार्य किया जाएगा वही वैद्युत विभव में फॉर्म हो जाता है, ट्रांसफॉर्म होता है, ठीक है। तो देखो मैं इसको लिख रहा हूं, माना एकांक सूक्ष्म धन परीक्षण आवेश Q0 को किसी आवेश, ब्रैकेट में मैं लिख दे रहा हूं, माना Q के क्षेत्र में लाने पर वाह्यकर्ता द्वारा कृत कार्य, मतलब कि जो वाह्यकर्ता द्वारा जो कार्य किया गया है वो हमने मान लिया कि W है। तो उस अवस्था में जो हम लोग वैद्युत विभव डिफाइन करते हैं वो डिफाइन करते हैं V = W/Q0, V = W/Q0, ठीक है। अगर एकांक सूक्ष्म धन परीक्षण आवेश को किसी आवेश के क्षेत्र में लाएं और हमें अर्थात वाह्यकर्ता द्वारा किया गया कार्य W हो, तो उस बिंदु पर जो वैद्युत विभव क्रिएट होगा या फिर यूँ कहें जो उत्पन्न होगा वो क्या होगा? V = W/Q0। अच्छा ठीक है सर, अब इसका मात्रक भी बता दो लगे हाथ। ये पहले वीडियो में आ रहा है कि नहीं देख लेंगे। हाँ ठीक है, यहाँ तक तो आ रहा है। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मात्रक हो जाएगा इसका, यहीं से देख लो, कार्य का मात्रक जूल और आवेश का कूलम। तो जूल पर
कूलाम, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं। इसी को अपन क्या बोलते हैं, वोल्ट कहते हैं। ठीक है, V का मात्रक क्या हो गया बाबू, जूल पर कूलाम, कूलाम या वोल्ट। तो ज़्यादातर आपको वोल्ट ही देखने को मिलेगा, ज़्यादातर आपको वोल्ट ही देखने को मिलेगा। अच्छा सर, ठीक है ठीक है। अब देखो, कभी कभी एग्जाम में वैद्युत विभव का 1 वोल्ट भी पूछ लेता है, अर्थात कि 1 वोल्ट की डेफिनेशन पूछ लेता है ना। तो देखो 1 वोल्ट क्या होगा भैया, 1 वोल्ट क्या है सर, क्या फालतू डेफिनेशन पूछ रहे हो आप। 1 वोल्ट कब होगा, V बराबर क्या दिया है, V इज इक्वल टू W/Q0, है ना। यदि एकांक सूक्ष्म धन परीक्षण आवेश को किसी अन्य आवेश के क्षेत्र में लाने पर वाह्यकर्ता द्वारा किया गया कार्य 1 जूल हो, तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव का मान क्या होगा, 1 वोल्ट होगा। बस इसमें क्या है, 1 वोल्ट, 1 वोल्ट। यदि किसी सूक्ष्म धन परीक्षण आवेश को एकांक सूक्ष्म धन परीक्षण लिखते हैं, यदि एकांक सूक्ष्म धन परीक्षण आवेश को यदि एकांक सूक्ष्म धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी अन्य आवेश के क्षेत्र में लाने पर वाह्यकर्ता द्वारा कृत कार्य 1 जूल हो, तो उस बिंदु पर, किस बिंदु पर, जिस आवेश के क्षेत्र में लाया जा रहा है, उस बिंदु पर उत्पन्न विभव को 1 वोल्ट का विभव कहेंगे। ठीक है, ये है 1 वोल्ट की डेफिनेशन, अर्थात V इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलाम अगर है, तो यहाँ पर जो आपका विभव होगा, या तो ऐसे लिखो या तो क्या कह दो भैया, 1 वोल्ट। ये है, बात समझ में आई है। हाँ सर, बात तो इसका समझ में आया है। अब इसका मात्रक तो हो गया, क्या इसका विमा भी हम लोग लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। मात्रक विमा, किसका विमा भाई, V का विमा, है ना। तो V इज इक्वल टू W/Q0 या Q0, क्या वर्क इज इक्वल टू F इंटू F.x होता है ना, बल गुणा विस्थापन। क्या इसका अपन जानते हैं MLT-2। हाँ सर, क्या ये डिस्टेंस होता है, तो इसका हो गया L, तो क्या ML²T/-2। हाँ, तो इसका डायमेंशन हो गया ML²T/-2। और Q का क्या होगा, I इक्वल टू क्या Q/T होता है, तो Q इक्वल टू क्या I इंटू T हो गया, मतलब इसका डायमेंशन होगा A इंटू T। हाँ, बात तो बिल्कुल सही है, तो इसका डायमेंशन हमने लिखा A इंटू T, ये ठीक है। अब इसको ऊपर लेकर जाओ, ML T
t पर -3 a पर -1। भाई साहब ये होगा v की विमा, MLT -3 a पर -1। क्या बात समझ में आई है? हाँ सर, बात तो बिल्कुल सही है, बात तो बिल्कुल सही। अच्छा ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इस पर एक क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि 12 × 10⁴ -4 कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु तक लाने में विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जूल 2.25 जूल कार्य करना पड़ता है। तो उस बिंदु पर विभव क्या होगा? सिंपल है, इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात है नहीं। भाई साहब Q की वैल्यू हमें दिया है 12 × 10⁻⁴ कूलाम, है ना, और W की वैल्यू हमें दे दी है 2.25 जूल, है ना। तो हमें V फाइंड करना है, तो W/Q0 हम लोग जानते हैं। यहाँ पर Q0 के स्थान पर Q दिया है, ठीक है ना। तो 2.25 अपॉन 12 × 10⁻⁴, 12 × 10⁻⁴। क्या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे? 10⁻² हो जाएगा टोटल, अगर अच्छे से देखें तो 12 ये हो गया, है ना। अब इसको सॉल्व करो तो ले भाई ऐसे ही कर लिया, है ना। 12 1 या 12, 0 1 5 8 6 हो गया, 9 पॉइंट लगाया, 0 है। इसको मिटाना पड़ेगा क्या? चलो यहाँ पर कर देता हूँ। तो आंसर है आपका 18.7 × 10⁻², 18.7 × 10⁻²। अच्छा अगर ध्यान से देखो तो इधर जाने पर वो माइनस हो रहा है, मतलब इधर आने पर जुड़ेगा, तो इसको ऐसे भी लिख 1.87 × 10⁻³ क्या हो जाएगा 3, इतना वोल्ट होगा। V = 1.87 × 10⁻³ वोल्ट। बात समझ में आई है? हाँ सर, बात तो बिल्कुल सही है। नोट करो।